हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दस्तक न्यूज। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हीरा गोल्ड कंपनी के बारे में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ सामीन, हीरा फैमिलीज, सभी को मेरी तरफ से सलाम। हमारी मैडम नौरा शेख को भी मेरी तरफ से सलाम अर्ज़ है। देखिए भाई, कोशिश कर रहा हूँ वीडियो छोटे से छोटा बनाने की, मगर अगर लंबा हो गया तो थोड़ा सा सुन लीजिए, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। आपा बाहर आ गई, फितने भी उभरने लगे। अब ऐसे ऐसे फितने उभर रहे हैं और बना रहे हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं। आप सब जानते हैं कि पहले भी फितने थे, अभी भी फितने हैं। फितने के अंदर सबसे पहला तो मैं इस बात को ले लूँ कि वो टोपी वाला, गांधी टोपी वाला शख्स जो है, नेहरू टोपी वाला जो शख्स है, इसकी लिस्ट के अंदर जितने भी नाम हैं सारी मुसलमान कंपनियों के हैं, किसी गैर कंपनी का नहीं है। एक बात। दूसरी बात, ये जब कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट का हुआ है तो वो हाई कोर्ट की बात कर रहा है। तीसरी बात, अपने हैदराबाद के आमिर ने भी उससे सवाल जवाब किया, उसमें भी वो उसकी ज़बान लड़खड़ा रही है। और एक अहम बात कि उसने, जैसे हालांकि मैं जावेद भाई को मना किया था, मगर मैं बता रहा हूँ कि उसने अपने इसमें बताया कि इस चीज़ के अंदर कितना टाइम लंबा जाएगा, कितना क्या जाएगा, वगैरह वगैरह, उसने पूरी तफसीर दिया है। तो कंप्लेंट करने वाले ने कंप्लेंट किए, अभी अगर किसी को क्लेम करना है तो वो भी है कि बातें अच्छी तरह से सुन ले, उसके बाद में आगे का फैसला करे, एक किसी को क्लेम करना है नहीं करना। अच्छा, ये लोगों का मंशा क्या है? इन लोगों का मंशा ये है कि आप लोग इनके चक्कर में, झांसे में आके कंप्लेंट करो, क्लेम करो, ताकि जो 6 हफ्ते की जो रिहाई है उसमें परेशानियां खड़ी हो जावे। यानी नौरा शेख के सामने जो है, मैडम नौरा शेख के सामने जो है, परेशानियों का सामना करना पड़े उसको। इस तरीके से होने से फिर बाद में मतलब कहीं से कोई बुला रहा है, कहीं से कोई बुला रहा है, इस तरीके से यदि जो 6 हफ्ते का जो दिन है वो दिन जो है ताख़िर हो जावे, काम यानी आज का काम कल पे चला जावे, कल का काम परसों पे चला जावे, इस तरीके से उनके सामने परेशानियां क्रिएट करके इस चीज को ये करना चाहते हैं। अब ये कौन लोग हैं? सवाल ये है कि ये कौन लोग हैं? ये ना कंप्लेनर है न विदाउट कंप्लेनर है। ये वो लोग हैं जिन लोगों ने इस केस के अंदर अपनी मुंडी फंसाई है, कहीं कंपनी का नमक खाया है, कहीं कंपनी से नमक लिया हुआ है। तो ये चीजें जो है उनको वापस करनी पड़ेगी, और कल को ये पीरियड खत्म होने के बाद इनको एक कानूनी लड़ाई का सामना करना पड़ेगा। उसमें हो सकता है इनको जेल भी जाना पड़ेगा। तो इन सारी चीजों से बचने के लिए वो इस फायदे को देख रहे हैं कि आप लोगों का इस्तेमाल करके इस केस को खराब कर रहे, जिससे ये लोग बचे, आप लोग जो परेशान थे परेशान हो और परेशान रहो। ये इनका असल मकसद है। इस चीज के ऊपर ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि फिर से ये मामला जो है तूल पकड़ ले और इनकी जो है जाने बच जावे। समझे? ये साफ साफ अल्लाह दिखा रहा है। देखिए, आप लोगों को दिखा रहा है। अब ये जो है बीपीएन का अपना ये अल्लाह माफ करे जो यूट्यूबर है, वो देखो कहीं पे तोला और कहीं पे माशे वाली बात करता है, कहीं पे जो है मैडम के साथ की बात करता है, कहीं पे जो है मैडम का मजाक उड़ाता है। अभी उसका एक ऑडियो सुनाई दिया, हाँ, जिसके अंदर वो एक कुछ एकदम गुस्से से तिल बिलाकर क्या क्या न जाने बोल रहा है, और बोल रहा है कि जाओ कंप्लेंट करो, कोकटपल्ली में इतने बजे वो आती है, इधर ये होता है। फिर दूसरे इसमें वो बता रहा है कि वो ऐसा ऐसा सोई थी जमीन पे, अभी उसकी कमर अकड़ गई। तो ये बेवकूफ़ी और बेहुरमती और बेअदबाना अंदाज में बात करने वाला ये, हाँ, इसने तो मेरे को लगता है खुद अपनी माँ की भी इज्जत नहीं किया होगा। इसके लिए दूसरे की इज्जत इसको समझ में नहीं आ रही है। समझे? इसने अपनी माँ की इज्जत नहीं किया होगा, इसके लिए इसको दूसरे की इज्जत समझ में नहीं आ रही है। तो ये बेहुरमती से इससे जो बात कर रहा है, समझे ना? तो इससे ये आप लोगों के सामने है कि ये लोग चाहते क्या है। इनकी जाने अटकी हुई है, तो ये लोग यही चाह रहे हैं कि भाई ये चीज जो है किसी तरीके से तूल पकड़े और इनकी जाने जो है बच जावे, जिसमें तुम बर्बाद हो जाओ। इनके कितने लगे होंगे,
ये बोलते हैं हमारे 50 करोड़ और 25 करोड़ लगे हुए, इनके 25 रुपए की हिसाब है, इनके पैसे जो लगे हुए 25 रुपए के हिसाब के होंगे, समझे ना। मगर ये लोग जो है आज करोड़ों अरबों रुपए के जो लोग हैं, इनको परेशान करना इनका असल मकसद है। अपनी जान बचाने के लिए लोगों को परेशान करना ये इनका असल मकसद है। तो इसके लिए भाई देखिए, अगर हम लोग किसी के बहकावे में आके, किसी के इसमें आके अगर हम लोग कोई गलत करते हैं या बातों को बढ़ाते हैं, समझे ना, तो इससे जो है तकलीफ जो है हमको आएंगी। अभी जैसे मैडम के बारे में है, मैडम नौरा शेख के बारे में है कि अगर हम लोग सवालात करते रहे और ये करे कि भाई ये सामने क्यों नहीं आ रही है, ये सामने आके क्यों नहीं बोल रही है, तो ये सोच लो कि अगर वो सामने आके आधा घंटा अगर आपके सामने बोल रही है, तो ऐसा समझ लो कि वो आधा घंटे का जो नुकसान है वो कम से कम 5 दिन का नुकसान हो रहा है, 5 दिन का काम बढ़ रहा है। तो इसके लिए हम लोगों का सिर्फ और सिर्फ इतना है कि जहां हमने 2.5 साल जो हमने साथ दिया है मैडम का, वहां पे हमको 40 दिन साथ देना कौन सी बड़ी बात है, कौन सा बड़ा ये है हमारे लिए। तो हम लोग को 40 दिन जो है साथ देने की कोशिश करें, समझे, जिससे वो अपने हर काम को सही रीत में अंजाम देवे और वो अपने आप को बता देवे कि मैं कल भी वही साफ सुथरी थी, आज भी वही साफ सुथरी हूं, मतलब कंपनी के मामलात में, समझे, ताकि जो है कोर्ट आगे की कार्रवाई जो है फ्री अपने इस पे कर देवे। अब ये 6 हफ्तों के अंदर, और सबसे बड़ी बात ये भी है कि 6 हफ्ते उन्होंने खुद ने मांग के लिए है, कोर्ट ने नहीं। कोर्ट अगर देता तो और भी वक्त देता, 6 हफ्ते कोई नहीं और ज्यादा देता, मगर इन्होंने 6 हफ्ते मांगे क्योंकि इनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था और कॉन्फिडेंस है और रहेगा कि मैं 6 हफ्ते में पूरा काम कर दूंगी। मगर दुश्मन जो है वो 6 हफ्ते जो है खराब करना चाह रहे हैं कि इसके अंदर कुछ ऐसी परेशानियां दावपेच बढ़ जावे, कानून के दावपेच बढ़े, जिससे 6 हफ्ते का काम जो है ये खत्म ना हुए और मामला आगे बढ़ जावे। इसके लिए मेरे भाई लोग, मेरे बड़े बूढ़े, बच्चे बच्चियां, सबसे अजीजाना मौदबाना अदबन आप लोगों से दरख्वास्त है कि यहाँ वहाँ की हवा में मत पड़े, यहाँ वहाँ के फितने में मत पड़े। कितने फितने आए हैं और आएंगे, मैं हमेशा से कहते रहा हूं कि और फितने आएंगे। एक चेहरा जो आखिरी था वो भी सामने आ गया, मगर उसको डिक्लेयर भी नहीं करना है उसको डिक्लेयर नहीं करना है, आ गया है। जो लोग समझने वाले वो लोग समझ चुके उस चेहरे को, मगर अभी उसको डिक्लेयर नहीं करना है जब तक मैडम का बात पूरा ना हो जाता है, समझे। बस इसीलिए मैं आप लोगों से और भी लोग जो है आप लोगों से अज़ज़न आजिज़ना दरख्वास्त किए है कि ये बहकावे में मत आओ, कोशिश करो और मैडम के काम को आसान होने के लिए दुआ करो अल्लाह से, अल्लाह की तरफ रुजू हो जाए। हमने कल भी सब्र किए, अब भी सब्र करने की ताकत अल्लाह ने हमको दी है और हम करेंगे। इसके लिए भाई दुआओं का एहतिमाम करो। जैसे जैसे दुआएं जो आप लोग करते रहोगे उतना अल्लाह की मदद आपके सामने आएंगी। नासिमा ने एक ग्रुप बनाया था जिसके अंदर सिर्फ जिक्र इलाही दुआएं ये होती है, उस ग्रुप को ज्वाइन करे। उस ग्रुप के एडमिन में मुझे शायद ध्यान है कि मैं भी हूँ, नाजिमा है और नरगिस आपा है। तो इन लोगों से कांटेक्ट करके उस ग्रुप को ज्वाइन करो, हाँ, और उसमें दुआएं करो और वो दुआएं के ऊपर आमीन कहना। किसकी आमीन अल्लाह कबूल करेगा क्या पता, किसकी दुआ अल्लाह कबूल करेगा क्या पता है। तो इसके लिए इस तरीके से आप लोग ये करें और ज्यादा से ज्यादा अपने आप को सब्र व तहम्मुल के ऊपर जमाए रखे और अल्लाह की जात पे यकीन रखे। जहां अल्लाह ने इतना किया है वहां आगे अल्लाह और करेगा। अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है, जालिम को नस्त नाबूद करने के लिए भी अल्लाह है। बस हमको सिर्फ दुआ करनी है, अल्लाह की जात पे यकीन रखते हुए सब्र करना है और दुआ करना है। ये मुख्तसरन मैंने इशारतन जो है आप लोगों के सामने रखा हूं कि ऐसे को बहुत से लोग अभी आएंगे। इन 40 दिन के पूरे होते होते बहुत से लोग आएंगे। इसके लिए हमको जो है सब्र का मुजाहरा करना है, सब्र करना है। मैं सबसे आखिरी में भी यही कहूँगा कि आप लोगों से सब से
اللہ کا اور اس کے نبی کا واسطہ دیتے ہوئے میں اتنی التجا کرتا ہوں کہ آپ لوگ صبر کریں، مودبانہ، عزیزانہ